This is your Vinay Verma sir. I hope everyone is fit and fine. Now, as you know that your acid, bases and salts chapter is going on. Now, I am going to start your next topic, that is indicators. ठीक है, तो मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसिड बेस एंड साल्ट्स के चैप्टर्स का. ठीक है, ये वीडियो पार्ट 2 है. ठीक है, इसमें आपको इंडिकेटर्स के बारे में समझाया जाएगा. ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, इंडिकेटर्स. ठीक है, इंडिकेटर्स और फिर साल्ट्स के बारे में क्या करेंगे, मैं आज एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो इंडिकेटर नाम से ही पता चल रहा है, इंडिकेट. ठीक है, ऐसा कोई सबस्टेंस जो कि इंडिकेट करता हो, कुछ क्या करता हो, इंडिकेट करता हो. और क्या इंडिकेट करता है, डेट मीन्स कि वो कोई भी आपका सबस्टेंस जो कोई मटेरियल हो, क्या वो एसिडिक है या तो बेसिक है. ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा, कोई भी अगर आपको सबस्टेंस मिल जाए, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक है या तो बेसिस है. ठीक है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए एक सबस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, जिसका कि नाम क्या बोला जाता है, इंडिकेटर्स. ठीक है, तो पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में. हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर अ सबस्टेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब कोई भी सबस्टेंस क्या है, आपका एसिडिक है, बेसिक है या तो न्यूट्रल है. ठीक है, टेस्टिंग द सबस्टेंस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है, तो एक आपका क्या है, एक तरीका है टेस्ट करना. ठीक है, जो आपका खट्टा सबस्टेंस होगा वो एसिडिक होगा, जो आपका कड़वा सबस्टेंस होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा. तो टेस्ट करना, बट दिस इज़ नॉट अ सेफ वे. लेकिन ये आपका क्या है, सेफ वे नहीं है. टू ओवरकम दिस सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड इंडिकेटर्स हैव बीन डेवलप. तो इसकी वजह से क्या किया गया, एक केमिकल्स क्या किया गया, डेवलप किया गया, जिसका कि नाम क्या रखा गया, इंडिकेटर्स. ठीक है, इंडिकेटर्स आर सबस्टेंस दैट शो अ चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एसिड एंड बेसिस. तो इंडिकेटर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि क्या अपना कलर चेंज करते हैं जब वो एसिड या तो बेस की कांटेक्ट में आते हैं. तो क्या है इंडिकेटर, इंडिकेटर्स ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि अपने कलर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं जब वो एसिड या तो बेसिस की कांटेक्ट में आते हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन द लेबोरेटरी इन द लिटमस इज द लिटमस. तो जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जो कि लेबोरेटरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका नाम क्या होता है, लिटमस. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेन एंड अवेलेबल आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर. ठीक है, ये कहाँ से पाए जाते हैं, लाइचेन. लाइचेंस एक क्या होते हैं, एक टाइप का क्या होता है, प्लांट होता है. ठीक है, तो लाइचेन प्लांट से वो क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं. एंड अवेलेबल आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, ये क्या सॉल्यूशन के भी फॉर्म में पाए जाते हैं, स्ट्रिप के भी फॉर्म में पाए जाते हैं, पेपर स्ट्रिप के भी फॉर्म में पाए जाते हैं. और जो पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर. और जो सॉल्यूशन के फॉर्म में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस पेपर इज आइदर रेड और ब्लू इन कलर. तो जो आपके लिटमस पेपर होते हैं वो आपके रेड कलर के या तो ब्लू कलर के होते हैं. इट चेंजेस कलर डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कंपाउंड इज एन एसिडिक और बेसिक. और ये क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं कब, जब वो एसिडिक या तो बेसिक सबस्टेंस में क्या होते हैं, मिलते हैं या तो कंपाउंड्स में मिलते हैं. ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स अंडर एसिडिक कंडीशन. ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक कंडीशन. तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब वो एसिडिक सबस्टेंस के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर का चेंज हो जाता है. ब्लू लिटमस पेपर किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर में. कब, जब वो एसिडिक के कांटेक्ट में आता है. एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू अंडर बेसिक कंडीशन. ठीक है, और जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है वो किस कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में, जब वो उसको क्या बेसिक कंडीशन मिलते हैं. तो कहने का मतलब, अगर हम को कोई भी सबस्टेंस है, अगर उसमें क्या करने पे, ब्लू लिटमस डिप करने पे अगर वो रेड कलर में चेंज हो जाता है तो वो जो आपका सबस्टेंस होगा, लिक्विड होगा, वो क्या होगा, आपका एसिडिक लिक्विड होगा, एसिडिक सबस्टेंस होगा. और अगर उसमें रेड लिटमस पेपर डिप करने पे अगर वो किस कलर में हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, तो आपका वो कौन सा पेपर होगा आपका, दैट मीन्स वो कौन सा सोल्यूशन होगा, आपका बेसिक सोल्यूशन होता है. ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ABR, और दूसरा फॉर्मूला होता है BRB. ठीक है, दैट मीन्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और ब्लू बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. मतलब एसिड क्या करता है, दैट ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए इधर
phenolphthalein and methyl orange are also used as indicators। ठीक है, तो फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज ये भी क्या होते हैं, एक टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिसका कि यूज किया जाता है। टेबल लिस्ट 5.2 द कलर चेंजेस ऑफ फिनोप्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ठीक है, देखो जो फिनोप्थलीन होता है वो जब एसिडिक सबस्टेंस में होता है तो क्या हो जाता है, कलरलेस होता है, और जो बेस में अगर उसको डिप किया जाए तो क्या हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज को अगर एसिडिक सोल्यूशन में मिलाया जाए तो वो रेड कलर में हो जाता है, अगर उसको बेसिक सोल्यूशन में मिलाया जाए तो क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, द सोल्यूशन दैट डू नॉट शो अ चेंज इन कलर इन एनी ऑफ द इंडिकेटर्स आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ठीक है, तो जो सोल्यूशन क्या होता है कि अगर आपके किसी भी इंडिकेटर्स में कोई भी कलर शो नहीं करता है तो ना तो वो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा। दिस सबस्टेंस एज यू ऑलरेडी नो कॉल्ड द न्यूट्रल सबस्टेंस। ठीक है, और ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सबस्टेंस। जो ना तो एसिडिक हो ना तो बेसिक हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सबस्टेंसेस बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सबस्टेंस आर वाटर, सोडियम क्लोराइड, शुगर, etc। ठीक है, तो जो आपके कुछ सबस्टेंस है न्यूट्रल सबस्टेंस के जो एग्जांपल है वो क्या है, आपका वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, ये सब आपके क्या है, न्यूट्रल सबस्टेंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पे। एसिड और बेसिस कैन बी आइदर स्ट्रांग और वीक। ठीक है, एसिड और बेसिस आपके क्या हो सकते हैं, स्ट्रांग भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट हैव मेड इट वेरी इजी टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेसिस। और साइंटिस्ट क्या किए हैं, इस चीज़ को बहुत ही इजी बना दिए हैं कि किसी भी एसिड या तो बेसिस का स्ट्रेंथ, मतलब कि वो कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक क्या कर दिए हैं, एक सबस्टेंस का फॉर्मेशन कर दिए हैं। डिफरेंट स्ट्रेंथ हैव बीन गिवन व्हाट इज नोन एज अ पीएच नंबर। ठीक है, तो डिफरेंट जो सबस्टेंसेज हैं, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेंथ हैव बीन गिवन व्हाट इज नोन एज पीएच नंबर। तो जो आपके डिफरेंट स्ट्रेंथ के जो सबस्टेंसेज होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिस होते हैं, उनका जो स्ट्रेंथ होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, पीएच नंबर से। विच रेंजेस फ्रॉम 1 to 14, जिसका रेंज क्या है, 1 to 14। pH 1 इज कंसिडर स्ट्रांग एसिडिक। जो pH 1 अगर किसी भी सबस्टेंस का pH 1 आता है वो क्या स्ट्रांग एसिडिक होता है, और pH अगर 14 आता है तो स्ट्रांगली क्या होगा, बेसिक होगा। एंड pH इज 7 इज न्यूट्रल। और अगर 7 अगर आपका किसी भी सबस्टेंस का pH क्या होता है, 7 आता है तो वो क्या कहलाया जाता है, न्यूट्रल सबस्टेंसेज में आते हैं। यू कैन मेजर pH ऑफ अ सोल्यूशन बाय यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आप किसी भी सॉल्यूशन का पीएच क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हैं कि किस सॉल्यूशन का कौन सा कितना पीएच है। ठीक है, तो पीएच आपका क्या होता है, दैट मीन्स 1 से 14 तक एक पीएच पेपर होता है जिसमें 1 to 14 तक आपके क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, कलर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। अगर कि जिसका नंबर 1 आया दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिड होगा, और जिसका नंबर 14 आता है वो क्या होता है, स्ट्रांगली बेसिक होता है। और जो 7 बीच में जो नंबर आपका होता है 7, वो क्या किसको डिनोट करता है, न्यूट्रल सबस्टेंसेस को डिनोट करता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का और आगे देखते हैं। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर सो चूज इन दैट इट गिव्स अ डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यू। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होता है जो कि क्या करता है कि डिफरेंट कलर देता है, और डिफरेंट कलर क्या करता है, डिफरेंट पीएच वैल्यू को इंडिकेट करता है। द इंडिकेटर कैन बी यूज्ड एज अ लिक्विड और कैन बी सोक्ड इनटू पेपर। तो जो इंडिकेटर होता है वो तो या तो लिक्विड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या तो सोक्ड पेपर, मतलब कि पेपर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दिस पेपर इज कॉल्ड पीएच पेपर। और इसको कौन सा पेपर बोला जाता है, पीएच पेपर बोला जाता है। व्हेन अ पीएच पेपर इज डिप्ड in an acid or basis the color obtained can be matched with the chart given below। ठीक है, किसी पीएच पेपर को क्या किया जाए, डिप्ड किया जाए किसी एसिड या तो बेसिस में। ठीक है, और उसके बाद जो कलर ऑब्टेन होता है उस पीएच पेपर में उसको हम क्या करते हैं, ये पीएच चार्ट से क्या करते हैं, उसको हम दैट मीन्स मैच कराते हैं और देखते हैं कि किस नंबर पे का वो कलर मैच कर रहा है। ठीक है, अगर वो रेड कलर में आएगा तो उसका pH 1 हो जाएगा, अगर वो हल्का ऑरेंज कलर में आएगा तो उसका pH 4 हो जाएगा, अगर वो
क्या होता है, येलो कलर में आता है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका pH 6 हो जाएगा। ग्रीन कलर में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाएगा। लाइट ब्लू कलर में आ जाता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, बेसिक होगा, दैट मीन्स अल्कलीज को क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है, उसी को अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। और अगर पर्पल वायलेट में आ जाता है तो क्या होगा, स्ट्रांग बेसेज होगा। जो रेड होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रांग एसिडिक होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा ये है कि ये यहाँ आपका 1 वाला क्या होता है, सबसे स्ट्रांग एसिडिक होता है। और जैसे जैसे हम आते हैं 6 तक क्या होता है, एसिडिक करेक्टर घटता जाता है, मतलब कि ये स्ट्रांग है, ये उससे वीक हो गया, ये उससे वीक हो गया, उससे वीक हो गया, ठीक है, उससे वीक हो गया, उससे वीक हो गया। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना तो वो बेसिक होता है। अब इधर देखिए जो 14 वाला है दैट मीन स्ट्रांग बेस होता है। और जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे वो क्या होगा, बेस का उसका स्ट्रांगनेस क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। 8 वाला क्या होता है, एकदम वीक बेस होता है। और 7 में क्या हो जाता है, न्यूट्रल कलर हो जाता है, दैट मीन्स न्यूट्रल सब्सटेंस को वो दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पीएच पेपर। अब आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजली फ्रॉम ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट सच एज फ्लावर, चाइना रोज, ठीक है, रोज, रूट्स, बीट रूट्स, स्टेम, टर्मरिक एंड लीव्स, रेड कैबेज, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरली प्राप्त होते हैं, ठीक है। वो इंडिकेटर्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट के ब्राइटली कलर्ड पार्ट होते हैं उनसे क्या किए जाते हैं, इनको बनाया जाता है। जैसे फ्लावर्स में आपका चाइना रोज हो गया और रोज हो गया, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। रूट्स में बीट रूट हो गया आपके, ठीक है, स्टेम में टर्मरिक हो गया, ठीक है, एंड लिव्स में रेड कैबेज हो गया, ठीक है। जैसे रेड कैबेज होते हैं उनके लिव्स भी क्या होते हैं, एक तरीके से आपके नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स वो भी एसिडिक और बेसिक करेक्टर में क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर आप खाना खाते हैं और आप वाइट शर्ट पहने हैं, आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर खाना आपके शर्ट पे गिर गया तो आपका क्या हो जाता है, शर्ट पीले रंग का हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप उसको धुलने के लिए देते हैं, उसमें अगर सर्फ आप इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, जो पीला रंग होता है वो क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। और जो आपका मालूम होना चाहिए कि जो आपका सोप है वो क्या होता है, आपका बेसिक कैरेक्टर का होता है, ठीक है। तो जो आपका टर्मरिक है वो जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है वो क्या हो जाता है, येलो कलर से रेड कलर में चेंज हो जाता है। और जैसे ही उसको फिर हम वाटर से वॉश करते जाते हैं तो फिर वो क्या होता है, पीले रंग में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से जो आपका टर्मरिक है वो भी आपका क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करता है, बेस को पहचानने में काम में आता है। Indicator solution can be prepared by boiling colored part of the plant such as petals in which for some times and staining out the plant part. This solution given a different color in acidic and basic solution. जो indicator solution होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो क्या किया जाता है, बॉइलिंग किया जाता है कलर पार्ट, जो कि प्लांट का क्या होता है, कलर पार्ट होते हैं, जैसे कि पेटल्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, वाटर में बॉयल किया जाता है एंड और उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, ठीक है, आउट ऑफ द प्लांट पार्ट्स। दिस सोल्यूशन गिव्स अ डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। और ये जो सोल्यूशंस प्राप्त होते हैं वो डिफरेंट कलर देते हैं आपके एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, रेड कैबेज जूस विल चेंज टू डीप रेड विथ एसिडिक्स, ठीक है। जो आपका रेड कैबेज का जूस होता है वो क्या होता है, डीप रेड कलर का हो जाता है जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। टू पर्पल विथ न्यूट्रल्स, और पर्पल कलर का हो जाता है जब वो न्यूट्रल सब्सटेंस के कलर में आ जाता है, ठीक है। एंड टू ग्रीन एंड येलो विथ बेसेस, और वो ग्रीन और येलो कलर का हो जाता है जब वो बेसेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। ओनियन जूस आल्सो शो सिमिलर कलर चेंजेस, और ओनियन का जो जूस होता है वो भी क्या करता है, सिमिलर कलर चेंजेस फॉलो करता है। यू कैन डायरेक्टली पुट सम रोज पेटल्स इन द डिश कंटेनिंग विनेगर और लेमन जूस एंड फ्यू पेटल्स इन ए सोप सोल्यूशन एंड सी द डिफरेंट इन कलर, ठीक है। और आप क्या करें, किसी भी रोज़ के जो पेटल्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको क्या कीजिए, जो रोज़ की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको क्या, कोई भी ऐसा डिश बन रहा हो जिसमें कि विनेगर हो, ठीक है, या तो लेमन जूस में आप क्या करें, उसको डीप कर दें, तो आप उसको क्या होगा, आपको उसमें जो डिफरेंट कलर होगा वो उससे आपको क्या हो जाएगा, एक डिफरेंट उसका कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट्स, ठीक है। साल्ट इज ए जनरल टर्म्स यूज्ड फॉर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेसिक्स रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो साल्ट क्या होता है कि जो साल्ट
साल्ट इज ए जनरल टर्म यूज्ड फॉर द सबस्टेंस दैट आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो साल्ट क्या होता है, साल्ट का जो जनरल टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसे सबस्टेंस के रूप में, दैट मीन्स वो कब फॉर्म होता है जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सीधा सीधा कहने का मतलब जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। ठीक है, तो जो साल्ट होता है आपका वो किसके परिणाम स्वरूप निकलता है, एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ। और उस रिएक्शन को जहां एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है, जैसे कि विनेगर हो गया और बेकिंग सोडा, विनेगर आपका क्या है, एसिडिक है, और बेकिंग सोडा क्या है, आपका बेस है। जब विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। विनेगर एज वी डायरेक्टली नो कंटेन एन एसिड एंड बेकिंग सोडा कंटेन अ बेस। जैसा कि आप मालूम है कि विनेगर क्या कंटेन करता है, एसिड, और बेकिंग सोडा क्या कंटेन करता है, बेस। ठीक है, व्हेन विनेगर रिएक्ट विथ बेकिंग सोडा और साल्ट इज फॉर्म। जब विनेगर क्या करता है, बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होते हैं, इस रिएक्शन के क्या होते हैं, प्रोडक्ट माने जाते हैं। सिमिलर कॉमन स्टेबल साल्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो कॉमन साल्ट होता है, जो हम लोग साल्ट खाते हैं, वो किस तरीके से बनता है, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन कराया जा रहा है तो क्या बना रहा है आपका, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, साल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो आपके साल्ट होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एसिडिक साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस। ठीक है, एसिडिक साल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है किसी वीक बेस से। ठीक है, बेसिक साल्ट कब बनता है, बेसिक साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वीक एसिड। ठीक है, तो बेसिक साल्ट कब बनता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है किसी वीक एसिड के साथ। ठीक है, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल साल्ट आर फॉर्म। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर क्वाइट कॉमन इन एवरीडे लाइफ। जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो क्या हमारे हमारे ज़िंदगी में क्या होता है, दैट मीन्स हमारे लाइफ में क्या होता है, वो कॉमन होता है, मतलब कि वो अधिकतर देखने को मिल जाता है। जैसे इंसेक्ट स्टिंग। ठीक है, मतलब कि अगर कोई इंसेक्ट अगर आपको क्या कर लेता है, कट कर लेता है, मतलब काट लेता है, जैसे कि आपको मधुमक्खी काट लिया, व्हेन ए बी स्टिंग इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। ठीक है, तो अगर कोई आपको मधुमक्खी काट लेता है, दैट मीन्स वो क्या इंजेक्ट करता है आपके स्किन में, एसिडिक लिक्विड स्किन में आपको क्या करता है, इंजेक्ट करता है। द स्टिंग इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द रबिंग कैलेमाइन लोशन ऑन द स्किन। ठीक है, उस जो आपको वो एसिडिक लिक्विड आपके में क्या करता है, स्किन में इंजेक्ट कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या रब करते हैं, कैलेमाइन लोशन ऑन द स्किन। द लोशन कंटेंस जिंक कार्बोनेट और बेस। ठीक है, तो वो लोशन क्या, उस लोशन में क्या होता है आपके जिंक कार्बोनेट, जो कि क्या होते हैं आपके बेस होते हैं। तो जिंक कार्बोनेट और उसके बाद एसिडिक लिक्विड जो इंजेक्ट हुआ है, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और उसके बाद वो क्या होता है, जो आपका एसिडिक लिक्विड होता है उसका जो इफेक्ट होता है उसको क्या कर लेता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, तो आपको क्या होता है, रिलीफ मिलता है। इंडाइजेशन का मतलब कि जब कभी आप क्या हो जाता है, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, तो आपके पेट में क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। दैट मीन्स आपके स्टमच में क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है, तो आप क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। दैट मीन्स जो आपका आप क्या खाते हो, डाइजिन खाते हो या तो इनो पीते हो, वो क्या होता है आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा आप खाते हो तो वो क्या होता है, एक तरीके का आपका बेस होता है। तो जो आपके पेट में एसिडिटी हुई है और जो आप बेस लेते हो, तो एसिड और बेस मिलके क्या बना लेते हैं, साल्ट और वाटर। और आपको क्या हो जाता है, फिर आपके पेट में जो एसिडिटी होती है उससे आप क्या हो जाते हैं, दैट मीन्स आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है कि एसिडिक रेन या तो एसिडिक रेन की वजह से आपके जो
सॉयल होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, बेस को मिला दिया जाता है, क्विक लाइम को मिला दिया जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्लेक लाइम को मिला दिया जाता है, चाक को मिला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मिला दिया जाता है। तो उसकी वजह से वो जो आपका ज़मीन होता है वो क्या हो जाता है, आपका फिर से न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो फिर से खेती लायक हो जाता है। फैक्ट्री वेस्ट, लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑफन कंटेन एसिडिक, जो आपके लिक्विड वेस्ट होते हैं फैक्ट्री से निकलते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एसिड कंटेन करते हैं। इफ़ द रिएक्शन इफ रीचेज अ रिवर द एसिड विल किल एक्वेटिक लाइफ, अगर वो जो आपके फैक्ट्रीज के लिक्विड हैं अगर वो कहाँ पहुँच जाएँ रिवर में पहुंच जाएं तो वो एक्वेटिक लाइफ को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। दिस प्रिवेंटेड बाय न्यूट्रलाइजेशन वेस्ट बाय एडिंग अ बेस सच एज स्लेक लाइम, और इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, जो आपके वेस्ट होते हैं उसमें क्या मिला दिया जाता है, स्लेक लाइम मिला दिया जाता है, जो कि उस एसिडिक आपके लिक्विड को क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद फिर रिवर में जाने के बाद वो कोई भी नुकसान नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट आर, कुछ आपके साल्ट की प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, साल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड विच मेल्ट्स एज वेल एज बॉयल एट हाई टेम्परेचर। साल्ट आपके क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जो कि मेल्ट और बॉयल क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे होते हैं, जो कि मेल्ट और बॉयल क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे होते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, साल्ट आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, जो आपके साल्ट होते हैं वो जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट etc आर सॉल्युबल साल्ट, while सिल्वर क्लोराइड, lead क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट etc आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया, एल्युमिनियम कार्बोनेट हो गया, ये सब आपके क्या है, सॉल्युबल साल्ट है वाटर में। वाइल जैसे और सिल्वर क्लोराइड हो गया, लेड क्लोराइड हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया etc, ये सब आपके क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जनरली साल्ट आर फाउंड एज क्रिस्टल विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट मीन्स जो आपके साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं विथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं, वो जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, उसके वजह से वो क्या होते हैं, आपके साल्ट जो होते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड सच साल्ट आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट, और उन साल्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है, जनरली साल्ट आर फाउंड एज क्रिस्टल, जैसा कि आपको मालूम है कि साल्ट क्या होते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं विथ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम, और उसमें क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो साल्ट होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल बनाने के लिए जो वाटर इस्तेमाल में होता है, ठीक है, उसी वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ऐसे साल्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हैज़ 5 molecule of water for each copper sulfate molecule. This is written as CuSO4 into 5H2O। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है उसमें 5 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके वाटर होते हैं, जो कि कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स को बनाने में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे ये देख ले CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया उस इंटू 5H2O। ठीक है, ये जो 5H2O है ये आपका क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट मीन्स इसके हेल्प से जो आपका कॉपर सल्फेट है वो क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल इट्स शेप। ठीक है, और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, उसके शेप को फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। इट आल्सो गिव्स कलर टू सम क्रिस्टल, और ये क्या करते हैं, कुछ क्रिस्टल्स को क्या देते हैं, कलर भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू विट्रॉयल ड्यू टू इट्स ब्लू कलर। ठीक है, और कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है, ब्लू विट्रॉयल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, आपका ब्लू कलर का होता है। ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड सॉल्ट लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल लूजेज देयर शेप एंड कलर एंड चेंज टू ए पाउडरी सब्सटेंस। ठीक है, अगर किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो क्या कर देते हैं, उसको लूज कर देते हैं। ठीक है, और जो उनका क्रिस्टल फॉर्म होता है वो भी क्या होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, और वो अपने शेप को छोड़ के क्या हो जाते हैं, चेंज पाउडरी सब्सटेंस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। द हाइड्रेटेड सॉल्ट दैट हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस साल्ट। ठीक है, तो जो आपके
हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं जो कि अपना वाटर आप क्रिस्टलाइजेशन खो देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस साल्ट्स बोलते हैं। व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड, ठीक है, जब आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट किया जाता है, इट गिव्स आउट वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म वाइट पाउडरी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर कर देता है और क्या हो जाता है, वाइट पाउडरी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के रूप में चेंज हो जाता है। ऑन एडिंग ऑफ वाटर दिस सब्सटेंस कैन कन्वर्ट बैक टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगेन, और उसमें फिर से अगर वाटर मिला दिया जाता है तो वो जो सब्सटेंस एनहाइड्रस हो जाता है वो क्या होता है, फिर से कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में फिर से, ठीक है। अब आ जाते हैं यूजेज ऑफ साल्ट्स के बारे में। यूजेज ऑफ साल्ट्स पढ़ लेते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ साल्ट्स एंड देयर यूजेज आर गिवन, ठीक है। नेम ऑफ द साल्ट्स एंड केमिकल फार्मूला, कुछ साल्ट्स का नेम और केमिकल फार्मूला दिया गया है जिसको कि आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मार्बल, लाइमस्टोन, चॉक, CaCO3, ठीक है, जिसको कि मार्बल भी बोला जाता है, लाइमस्टोन भी बोला जाता है, चाक भी बोला जाता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। ये क्या है, किस में काम में आता है, फ्लोरिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्बल टू मेक लाइम, CO, सीमेंट एंड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, फ्लोरिंग में काम में आता है, दैट मीन मार्बल बनाने में, लाइम बनाने में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने में, सीमेंट बनाने में, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के एक्सट्रैक्शन में। सोडियम कार्बोनेट जिसको कि वॉशिंग सोडा बोला जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इट क्लीनिंग इन डिटर्जेंट फॉर वाटर, ठीक है, सॉफ्टनिंग एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, इसका यूज़ कहाँ, क्लीनिंग में किया जाता है, डिटर्जेंट्स में किया जाता है, वाटर को सॉफ्ट बनाने में किया जाता है, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका कि नाम क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, NaCO3। इन बेकरी एंड मेडिसिन, इनका इस्तेमाल बेकरीज में और मेडिसिन में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जिसका कि फार्मूला क्या होता है, AgNO3, ठीक है। इन फोटोग्राफी फॉर डेवलपिंग फिल्म, इनका इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है, फिल्म डेवलप करने में। अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव, फर्टिलाइजर्स में और एक्सप्लोजिव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम जिसका कि नाम फिटकरी होता है, K2SO4 × Al2SO4 थ्राइस × 24H2O, ठीक है, यही आपका क्या होता है, फिटकरी, जो हम घरों में फिटकरी इस्तेमाल करते हैं ना, दाढ़ी बाल बनाने वाले फिटकरी जो इस्तेमाल करते हैं, इसी को बोलते हैं। इसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम, जिसको कि हम क्या नॉर्मली क्या बोलते हैं, फिटकरी। K2SO4 × Al2SO4 का थ्राइस × 24H2O, ठीक है। इन प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, इसका इस्तेमाल वाटर के प्योरीफिकेशन में करते हैं। सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसको कि कॉमन साल्ट या तो NaCl बोलते हैं। एज सीजनिंग फॉर फूड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, फूड के सीजनिंग में, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बनाने में और सोडियम कार्बोनेट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको इस चैप्टर में क्या एसिड के बारे में पढ़ाया गया, बेसिस के बारे में पढ़ाया गया, ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा दिया गया, ठीक है, साल्ट्स के बारे में पढ़ा दिया गया, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और यूजेज ऑफ साल्ट्स, और इंडिकेटर्स के बारे में भी इसको पढ़ा दिया गया, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।